आपने ये वाली क्लिप तो देखी होगी, कल वाले वीडियो में लास्ट में देखा होगा, जब मैं मायके से आई थी तो पतिदेव मतलब बच्चों को और बच्चों की खुशी, ये मोमेंट क्या था, तो मैंने सोचा चलो आज भी डाल देते हैं। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ससुराल में कल आ गई थी दोपहर में ही, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण हमने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा आराम किया। फिर वैसे ही बस खाना वाना बनाया, थोड़ा साफ़ सफाई किचन का गैस का करके खाना वाना बनाकर आराम किया था। और फिर शाम के टाइम थोड़े जाले वाले भी साफ़ किए थे। आप सोचोगे यार ये क्या करती है, पूरे टाइम साफ़ करना, ये सफाई किया वो सफाई किया। भाई मेरी ज़िंदगी में पता नहीं ये ही बचा है। अब मैं गई थी तो सफाई करके गई थी, फिर मायके पहुंची तो वहाँ पर भी जाके मतलब मुझे सफाई करना दिखा। अब यहाँ आई, कल मैं 12 बजे आ गई थी, खाना वाना बनाकर हमने 4 बजे के बाद में फिर से मैं काम में लग गई थी। ऊपर वाली छत मैंने साफ़ करी है, पूरी अठाले से भर गई थी। और जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, मेरे पतिदेव कार्टून जो रहते हैं दुकान में सामान के खाली होते हैं, वो उनसे पूरा घर भर देते हैं, तो उनको फाड़ फाड़ के मैंने छत पर जमाया था। फिर ऊपर का झाड़ू निकाला था, जाले भी साफ़ किए थे। अब मतलब गई सफाई, आई सफाई, मायके सफाई। आप लोग सोचोगे यार ये कर क्या रही है, क्यों हमें पागल बना रही है। तो भाई मेरी ज़िंदगी में सफाई ही है। मेरी क्या मतलब, मुझे लगता है सारी औरतों की ज़िंदगी में सफाई ही होती है मेन, जहाँ जाओ वहाँ सफाई करनी होती है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही कीड़ा है। हालांकि इतना मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ जी तोड़ के, क्योंकि मुझे थोड़े दिन में वापस भी जाना है। लेकिन चूहों ने इतना घर गंदा कर दिया, इतना मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। चारों तरफ चूहों की मिंगनियाँ ही मिंगनियाँ फैली हुई है चारों तरफ। तो बस वही मैं डब्बे हटा हटा के उनकी जो गंदगी है वो साफ़ कर रही हूँ, ताकि जाले भी साफ़ कर दूँ, डब्बे साफ़ नहीं करूँगी। मतलब होता है ना दाले वाले सब खोल के धूप में देना, डब्बे साफ़ करना, बर्तन सारे साफ़ करना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझसे ना अब धूप सहन नहीं होती है। मतलब कल थोड़ा सा सफ़र किया धूप में, फिर ख़राब हो गई तबीयत, और फिर मुझे अब फिर से जाना है तो फिर गंदा होगा। तो बस ऐसे नॉर्मल साफ़ करूँगी, ताकि मैं फिर से जब वापस से आ जाऊँगी ना यहाँ, जब मुझे वापस मायके नहीं जाना होगा तब मैं अच्छे से सफाई करूँगी। अभी तो बस पूरा गंदगी ही साफ़ करूँगी, जब कहीं पर जाले होंगे तो वो साफ़ कर दूँगी, और चारों तरफ सामान हटा उठा के इधर उधर से साफ़ कर दूँगी, ताकि घर साफ़ सुथरा भी लगे, ऐसा ना लगे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। ऐसा ना लगे। और टाइम अभी सुबह सुबह का ही हो रहा है, जब हम सुबह सुबह झाड़ू निकालते हैं ना चाय वाय पीने के बाद। बच्चे दोनों बाहर खेलने लग गए, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, सुबह सुबह इतना धूप नहीं है, 8 ही बजे होंगे, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इसलिए मैं झाड़ू में लग गई। मैं सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी में है ना सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। मतलब पसीना पसीना हो जाता है हर तरफ, क्योंकि पंखे हम चला नहीं सकते हैं। तो मुझे थोड़ा गर्मी में साफ़ सफाई करना ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी क्या करो। ये देखो चूहों ने पक्के घर भी खोद दिए, हमारा नीचे का एरिया देखो कितना खोद के, मतलब इतने चूहे आते कहाँ से, और घर की क्या हालत हो गई है। ये तो आता ही है सिदक के कारण, पपड़ी वगैरह तो आती है, लेकिन इतनी गंदगी हो रखी है। तो इतनी गंदगी देख कर तो किसका मन नहीं होगा यार साफ़ करने का। पूरे घर में इतनी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं कोने में। यहाँ तो पता नहीं चूहों ने क्या ही किया, पतिदेव को बोलकर उनको बुलाकर बताया मैंने कि देखो क्या हुआ, तो उन्होंने चूहों ने ना घर में एक बिल बना दिया। देखो इंसान नहीं रहते हैं तो घर में चूहों का कब्जा हो जाता है, बिल भी तक बना देते हैं पक्के घरों में। खैर वो बंद करवा देंगे। और कुछ को तो हमारा वीडियो बोरिंग ही लगेगा, कि दिन मतलब जब से हमने वीडियो देखना शुरू किया तब से कभी ये सफाई कर रही है, कभी ये सफाई कर रही है। मतलब तुम्हारी लाइफ में सफाई ही है क्या, और कुछ नहीं दिखाने को। तो भाई डेली व्लॉगिंग में तो वही होता है जो हम डेली काम करते हैं। हाँ ये गलती है मेरी कि मैंने कल शूट नहीं किया, क्योंकि
अरे यार, अपन इतना लंबा सफ़र करके आते हैं, फिर अपने मम्मी पापा मेरी बहन को छोड़ के आई हूँ, तो थोड़ा मन उदास है। और थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, इशू भी है, किसी ने दिल तोड़ा है। किसी ने नहीं तोड़ा भाई, आप कुछ सीरियस मत लेना, कुछ ऐसा ही छोटा मोटा मैटर होता रहता है। तो वही है कि मन दिल दिमाग सब में उथल पुथल मची है, और बार बार मम्मी की छोटी की याद आती है। यार इतने दिन हम रह कर आ गए, तो फिर यहाँ आकर भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अपना ही घर है और इसी को संभालने के लिए मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। लेकिन वो दिल है कि मानता नहीं, वो वाली बात है कि दिल है कि मान नहीं रहा है। और आज तो पतिदेव ने मतलब काम अच्छा किया था। हर बार तो क्या मैं आती हूँ ना तो पूरा घर मुझे गंदा मिलता है, लेकिन आज तो झाड़ू भी लगा रखा था और दोनों मटके उन्होंने पानी के भर दिए थे, दूध ले लिया था हमारे लिए, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब कल आई थी ना तब थोड़ा घर साफ़ सुथरा था, बस कार्टून वगैरह थे तो वो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर मोटर चालू कर दी थी मैंने, क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। कल मैंने ऊपर छत पर वगैरह सब जगह धोया था, लेट बाद वगैरह सब जगह धोया था, तो टंकी खाली हो गई थी। तो फिर मोटर चालू करी, तो फिर एक कैन और पानी की भरकर मैं रख देती हूँ। और जैसे मैं पानी की कैन भर रही हूँ, सुबह सुबह बर्फ़ के गोले वाला आ गया, मतलब बर्फ़ लड्डू वाला। तो फिर किट्टू चेरी दोनों मुझे आ गए थे मतलब किचन में बुलाने के लिए कि मम्मा हमें बर्फ़ लड्डू खाना है, बर्फ़ लड्डू खाना है। तो चलिए अब उनको बर्फ़ लड्डू खिलाते हैं। और मैं बाहर आई ना, मैंने उनको बोला था हाँ तुम जाओ मैं आ रही हूँ बाहर, तो देखो कितना मतलब खुश हो गए। और चेरी तो मतलब ईंटों में ही खेल रहा है। बर्फ़ का लड्डू थोड़ा सा दूर है, मतलब थैला आया था लेकिन थोड़ा दूर है वो, तो मैंने इनको बोला बच्चों को दोनों को, एक हमारे पड़ोस वाला भी है ये बड़ा वाला जो दिख रहा है, मैंने इनको बोला कि जब पास में आ जाए ना तो बुला देना, अभी मम्मा को काम करने दो, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो मम्मा भी आराम से काम कर लेगी। तो किचन का हो गया था, फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, मतलब रूम बोल सकते हो, हॉल बोल सकते हो। यहाँ पर भी मैंने देखा कि जाले लग रहे थे, हालांकि ऊपर के जाले तो मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे, जाले वाले उससे झाड़ू से, तो यहाँ के रह गए थे। तो यहाँ मैं सोफ़े कवर, मतलब कवर तो नहीं है मेरे पास, ऐसे ही ढक ढक के गई थी इनको बेडशीट वगैरह से ही। तो कल ही मैंने इनको निकाल दिए थे, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी जम जाती है, कोई यूज़ नहीं करता है। तो इनके नीचे भी मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ कचरा कूड़ा, कुछ चूहों ने कुछ काटा तो नहीं है। वही ये टेंशन होती है दिमाग में कि कुछ नुकसान तो नहीं किया। एक एक चीज़ है ना, बारीक से देखती हूँ मैं, जब मैं आती हूँ ना फर्स्ट बार तो देखती हूँ कि कहीं कुछ चूहों ने नुकसान तो नहीं करा। हालांकि करने के बाद तो अब मैं उन चूहों का क्या ही उखाड़ सकती हूँ, लेकिन एक वो है ना कि चलो देख लिया तो मन शांत हो गया कि हाँ भाई नहीं किया नुकसान। तो वही देख रही हूँ। और ना मैं सोच भी रही थी कि सोफ़े का है ना कुछ सेटअप चेंज करूँ, कुछ सेटअप चेंज करूँ, मतलब इधर से उधर करूँ, लेकिन मन सोचा बहुत देर तक इधर से उधर करूँ, लेकिन फिर दिमाग में नहीं आया कि कैसे करूँ। फिर वापस जैसे कि जैसे ही रख दिए मैंने। मतलब कुछ कुछ होता है कि यार कुछ चेंज करो थोड़े थोड़े दिन में, अच्छा लगता है अपने घर में, कुछ कुछ चेंज होता है ना थोड़ा अच्छा लगता है। और देखो मेरा मतलब जो मन का था ना वहम कि कुछ नुकसान तो नहीं किया, चलो कुछ नुकसान तो नहीं किया, लेकिन कचरा इतना इकट्ठा कर रखा चूहों ने, मतलब सोफ़े के नीचे, क्योंकि ये ध्यान देते नहीं थे झाड़ू का। तो फिर आ गया बर्फ़ लड्डू वाला, और कुछ स्कूल वाले भी आ गए थे। अभी क्या है छुट्टियाँ है और न्यू एडमिशन है, तो स्कूल का प्रचार करने भी आ गए थे। और हम भी किट्टू चेरी के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं कुछ नया अलग सा, मतलब यहाँ तो नहीं भेजेंगे, बाहर ही भेजेंगे। ये देखिए ऐसे मैम वगैरह आई थी, तो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं मैंने आपको, क्योंकि स्कूल वगैरह का नाम तो अब वीडियो में दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से स्कूल में भेजेंगे, लेकिन ये है कि बाहर भेजेंगे अब इनको, अब यहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई थोड़ा सा ऐसी ही है। फिर आ गई थी मैं अंदर, थोड़ी सी देर बात करी मैम से, मैंने बोला हाँ ठीक है हम आएंगे, और देखते हैं अब कब जा पाए। जैसे बीच में संडे भी हो रहा है, सोमवार को ही जा पाएंगे, जाएं तो ज़रूर ये। गहरी विचार करने के बाद मैंने बहुत सोचा इधर से सेट करूँ इनको, इधर से सेट करूँ, मतलब सोफ़े को, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ भी खिचड़ी नहीं पकी, और मन में उथल पुथल तो हो ही रही है किसी बात को लेकर। सोचा कि चलो अब सोफ़े हटा ही दिए तो सोफ़े के नीचे अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, और फिर इनको जमाती हूँ, और ऊपर की डस्ट ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। मुझे है ना वो क्या बोलते हैं वैक्यूम भी चाहिए जो सोफ़ा साफ़ करता है, लेकिन
इतना बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में इतना कुछ नहीं है जो मैं वैक्यूम से साफ़ कर पाऊँ, क्योंकि मुझे झाड़ू से ही कर लेती हूँ साफ़ सफाई। लेकिन ये है कि बस सोफ़ा साफ़ करने के लिए चाहिए, क्योंकि बच्चे तो इतना गंदा करते हैं। ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ, अगर आपको कोई मिले तो बताना, फ़्लिपकार्ट पर, अमेज़ोन वगैरह पर। और यहाँ हमारा ट्राईपॉड हमारे बच्चे ने गिरा दिया था, जिसमें मोबाइल भी लगा हुआ था। और ये देखिए, गिराने के बाद इसको कैसे सीधा कर रहा है। हालांकि मैंने मोबाइल निकाल लिया था जल्दबाजी में, सैमसंग का मोबाइल था। इतना ज़ोर से गिराया था उसने। और देखो, इतने गंदे पे लेकर आते हैं इतनी जल्दबाजी में, और बैठते हैं, चढ़ते हैं, इतना गंदा होता है ना। तो वही मैं देख रही हूँ। और इनके कवर तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं मीशो से, अब देखते हैं कब आए। सब काम करते करते मुझे 10 बज गई थी। कूलर मैं कल ही लेकर आई थी, ऊपर ही पड़ा था, ऊपर वाले मतलब रूम में पड़ा था, क्योंकि पतिदेव शायद ऊपर ही सोते थे, नीचे सोते नहीं थे। उनको अच्छा नहीं लगता था नीचे पैक सोना, ऊपर ही सोते थे वो कूलर चलाकर। तो फिर मैं नीचे लेकर आई इसको, और इसको इतना काला कर रखा है क्योंकि वो ऐसे इधर उधर हाथ लगा देते हैं। तो फिर इसको मैंने कोलिंग से साफ़ किया है। और ये नया वाला कोलिंग है, पता नहीं कौन सा, मतलब बोरा जी की दुकान से लाई। इतना अच्छा कोलिंग है, मतलब बस छिड़को और कोई सा भी दाग हो फटाक से साफ़ हो जाता है। कोई सा भी दाग हो, मतलब बेड वगैरह पर लगा हो, फ्रिज कूलर वगैरह पर, कांच पर लगा हो, इतना एकदम से क्लीन कर देता। आप देख सकते हो फ़र्क कितना, मतलब एकदम से वाइट दिख रहा होगा आपको भी कूलर। हालांकि इसको मैं सोच रही थी कि बाहर ले जाकर इसका थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, इनका कवर वगैरह पे थोड़ी हवा दूँ, लेकिन मैंने इसको ना पानी से भर दिया था, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाया। जब भी खाली होगा ना तो फिर ऐसे ही करूँगी। फिर उसके बाद में मैंने सारे पैरदान धोने के लिए डाल दिए, बच्चों को नहला दिया। और आपको मैं फ़ाइनल अपना घर दिखाती हूँ साफ़ होने के बाद। बच्चे को भी मैंने नहला दिया था दोनों को, और फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। तो बस यहीं तक मेरा वीडियो शूट था, और ये भी काफ़ी बड़ा वीडियो शूट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पहली बार कोई चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे जी।